कथा कहता हूँ तो अक्सर ये लोग मिल जाते हैं, बड़े अच्छे। हमने कहा आइए हमारे मौसा जी कथा सुनना चाहते हैं। अब भगवान जिनको मिल जाए किसी शरीर से मिलेंगे और किसी शरीर से नहीं। केवल कितना जो है बड़भागी था, कितना बड़भागी था। भगवान मांग रहे हैं और मना कर रहा है। अरे हम नाही नियरा ले आई अपन नैया हो कि घर लगेला। अरे तोहरा गोढ़ावा पे दूरिया से कभी कभी हम भजन सुनाते रहेंगे। भजन तो इतना बार कि हर प्रसंग पर भजन है। और अब कथा में व्यास जी का बिना आदेश करना, हम तो आदेश प्रेम से बोले कंद भगवान की। कथा जो है 5 बजे खत्म होता है, 6 बजे अगर होके तो कोनो हर्ज बा। देखिए हमारे मेहरारू गई गाँव में, तब वो छोड़ के हम आगे लड़ी। हम घर ना छोड़ी बिना मेहरारू का, लेकिन हम छोड़ के जा आवत नहीं। बड़े पुण्य का भाग्य है यह। अब परमात्मा चिन्हन तो हर साल एक पुराण बुढ़वा महादेव गहमर में होता है। हर साल एक पुराण। इस बार विष्णु पुराण होगा। आप लोग आइए, मेरे यहाँ रहने की व्यवस्था है। हर साल एक पुराण होता है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पुराणों का रसवास्वादन हम लोग कर रहे हैं। महाराज जी बीच बीच में समय देते रहेंगे, प्रवाहित होगा। जब गुरु आदेश से भगवान यमपुरी से गुरुपुत्र को ले आए, गुरु दक्षिणा में गुरु को अर्पण करते हैं। गुरु ने आदेश दिया गच्छ स्वगृहम वीरो कीर्तिमाव्यस्तु पावने। भगवान गोविंद अपने मथुरा आए। मथुरा आकर भगवान गोविंद एकांत में बैठकर आंखों में अश्रु की धारा भरे हुए हैं। अश्रु की धारा भगवान गोविंद आंखों में भरे हुए हैं और अश्रु की धारा भरकर भगवान गोविंद मुंह को लटका कर बैठे हुए हैं। उसी समय उनके मित्र उद्धव जी का प्रादुर्भाव होता है। उद्धव जी आते हैं, कहा हे भगवान, आपका मुखमंडल आज लटका हुआ क्यों है? भगवान गोविंद ने कहा कि हे उद्धव, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव भैया, ब्रजवासियों की बड़ी याद आ रही है, गोपिकाओं की बड़ी याद आ रही है। गोविंद की लीला। उद्धव जी ने कहा कि हे गोविंद, आप आदेश करें तो हम गोपिकाओं को ज्ञानोपदेश दे दें। देखिए भगवान भक्ति और ज्ञान की तौल कराने जा रहे हैं। ज्ञान के धनी हैं उद्धव जी,
और भक्ति रस में डूबी हुई हैं गोपिकाएं। उद्धव जी ने कहा कि आप आदेश दें तो हम गोपिकाओं को ज्ञान उपदेश दे दें। गोपिकाएं कोई साधारण गोपिका नहीं थी, देव रूपी गोपिकाएं थे। ऋषि मुनि साधु संत गोपिकाओं के रूप में अवतरित हुए थे। वेद की ऋचाएं गोपिकाओं के रूप में अवतरित हुए। जिस समय इस धरती पर रावण के अत्याचारों से दुखी होकर गौ माता ब्रह्म लोग जाते हैं, ब्रह्मा ने भी इनकार कर दिया, देवराज इंद्र ने भी इनकार कर दिया रावण के सामने युद्ध करने से। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा ये तो मेरा चेला है और गुरु का धर्म होता है चेला की रक्षा करना। सबने भगवान नारायण का स्मरण किया। भगवान नारायण ने ऊपर से आकाशवाणी की कि एक पृथ्वी तुम्हारे भार को हरण करने के लिए मैंने पूर्व में ही मनु और शत्रुपा को आशीर्वाद दे दिया है, जिसके कारण वे दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित होंगे। मैं उनके यहाँ अंशों सहित अवतार धारण करूंगा। आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा ये देवताओं तुम बानर रूप धर के चलो, भगवान राम की सेवा करो। उसमें भगवान शंकर कहते हैं कि तई समाज गिरजा मैं रहूं। उस समाज में गिरजा मैं भी था, मैं भी बानर बना। बानर कैसे बने? हनुमान जी के रूप में आए। उसमें से कुछ देवता ऐसे थे जो बानर का रूप धारण नहीं किए। उन्होंने विचार किया कि हम ऐसे देवता, हमारा इतना सुंदर स्वरूप है, चलिए हम बानर एक रूप धारण कर लें। वो देवता बानर का रूप धारण नहीं किए। उनकी क्या दशा है? वे रावण के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े हैं। जिधर रावण भिगुटी घुमा रहा है उधर ही हाथ जोड़कर डरते हुए खड़े हैं कि कर जोरे सुर दिशपा बिनीता भृगुटी बिलोकत सकल संभीता। वो देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं और जो बानर के रूप में आ गए थे वे नहीं डरे रावण से। कहा नहीं डरे। हनुमान जी उसी सभा में प्रवेश किए कि देखी प्रतापन कपिमन शंका जिमिया ही गण महू गरुड़ शंका। जैसे सर्पों के बीच में गरुड़ रहता है उसी प्रकार से हनुमान जी प्रविष्ट हुए। तो जो देवता रूप धारण कर नहीं पाए थे बानर का, वही स्त्री रूप धारण करके गोपिकाओं के रूप में अवतरित हुए। उद्धव जी भगवान से आदेश लेकर गोपिकाओं से मिलने के लिए चले। जब नंद गांव पहुंचे, नंद बाबा ने देखा कि हूँ बहु शक्ल एकदम कन्हैया की तरह वेशभूषा है। मानो नंद बाबा को लगा कि मेरा कन्हैया आज मेरे दरवाजे पर आ गया है। अपने अंक से लिपटा लिए, आंखों से झरझर अश्रु की धारा बह रही है। यशोदा ने भी देखा कि मेरा लाला आ गया है। यशोदा भी दौड़ती आई और उनको अपने अंक से लिपटा लिया। कन्हैया 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 बार बार मारुदन कर रही है, पुकार रही। उद्धव जी ने कहा कि हे माँ, तू जिनको केवल कन्हैया समझ रही हो, तेरा लाल ही नहीं है, वो तो जगत का पालनहार है। माता ने कहा वो जगत का पालनहार है तो जीव का यही धर्म है केवल परमात्मा की शरणागति। मान लिया मेरा लाल जगत का पालनहार है तो मैं उसका नाम ले रही हूं, तो सारे सदग्रंथ यही तो कहते हैं केवल परमात्मा का नाम स्मरण करो, उसी में चित्त लगाओ। तो मैं तो केवल अपने कन्हैया में ही चित्त लगाई हुई हूं। आगे उद्धव जी निरुत्तर हो गए, आगे बढ़े। गोपिकाएं भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए, क्योंकि भागवत में भ्रमर गीत के नाम से विख्यात हुआ, एक गोपिका भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करती और दूसरा उसका खंडन करती।
भगवान गोविंद के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि हे राजन, इस श्लोक को लिखते समय मेरे पिताजी की लेखनी रुक गई थी। बड़ा सुंदर श्लोक है, जिस श्लोक को सुनकर मैं कंदराओं में रहने के बाद वापस लौट आया। भगवान के सुंदर स्वरूप का इसमें वर्णन है कि वरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदिवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। वराहा पीडम नटवर वपु, भगवान अपने केशों में मोर के पंख लगाए हुए। मोर के पंख को क्यों भगवान धारण करते हैं? मोर जब बसंत ऋतु आता है, नृत्य करना प्रारंभ करता है, तो मोरनी जो है उसके साथ नृत्य करते करते उसकी आंखों से अश्रु की बूंद गिरती, उसी अश्रु को बूंद को ग्रहण करती है और गर्भ को धारण करती है। कभी संभोग की क्रिया मोर नहीं करता है, इसलिए भगवान योगेश्वर कहे जाते हैं मोर के पंख को धारण करने के कारण। सबसे ज्यादा भगवान गोविंद को श्रृंगार प्रिय है। जैसे एक दूल्हा श्रृंगार करता है, खूब सजाया जाता है, उसी प्रकार से भगवान गोविंद की मूर्ति को खूब सजाना चाहिए। वैजयंती की माला पहने हुए, कनेर के पुष्प लगाए, बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए मुरली रखे हुए हैं। गोपिकाएं पूछती हैं, दूसरी गोपिका कहती है तो भगवान लगते कैसे? एक गोपी ने कहा भगवान लगते कैसे मुझसे पूछ रहे हो? तुक्का पिशाम, जब कपि माने बंदर, अब कन्हैया बंदर के समान लगते हैं। एक गोपी ने कहा कि ऐसे वैसे बंदर नहीं लगते, विद्यावताम भागवते परीक्षा, ऐसे बंदर लगते हैं। कनक कपिशम, ये सोने के बंदर हैं। अच्छा, ये सोने के बंदर क्यों हैं? इनकी सोने के बंदर से तुलना क्यों की गई? आज मंगलवार का दिन भी है। सोने के बंदर हैं कौन? कि कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, भयंकर अति बलबीरा, समर भयंकर। जब सीता जी के सामने माता जिन्हें हनुमान जी से पूछा है हनुमान तोहरा किनारे बंदर हैं कि औरों कोई बंदर है, तो वहीं सोने का रूप विशाल काय बनाया है हनुमान जी ने। तो सोने के बंदर जैसे हनुमान से तुलना क्यों की गई? दो व्यक्तियों को राजा भगवान कृष्ण ने बनाया। मथुरा का राजा उग्रसेन महाराज जी को भगवान कृष्ण ने बनाया। द्वारिकापुरी के राजा बलराम जी को बनाया। और दो ही व्यक्तियों को हनुमान जी ने भी राजा बनाया कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंका का राजा विभीषण को बनाया और किष्किंधा का राज सुग्रीव को दिलाया। दुई माता भगवान कन्हैया के पास भी हैं। यशोदा नंदन कहे जाते हैं, देवकी नंदन कहे जाते हैं। दो ही माता हनुमान जी के पास हैं, अंजना नंदन कहे जाते हैं और जानकी नंदन कहे जाते हैं। दुई पिता भगवान गोविंद के वसुदेव सुत कहे जाते हैं और नंद नंदन कहे जाते हैं। ये भी पवन तने कहे जाते हैं और केसरी नंदन कहे जाते हैं। जब माताओं ने पूछा भगवान कृष्ण के नामकरण के बाद कि कन्हैया आगे चलकर बनेंगे क्या,
तो गर्गाचार्य जी बताते हैं कि आगे चल के चोरों के सरदार बनेंगे, चोर कन्हैया कहे गए। एक बार स्वामी करपात्री जी से चंबल के डकैतों ने प्रश्न किया, ये महाराज जी, तनिक से माखन चुराने के कारण भगवान गोविंद चोरों के सरदार बन गए, अब हम बस के बैंक साफ हो गई, चोरों के सरदार हम लोग क्यों नहीं हुए? स्वामी करपात्री ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। कहा, एक बात बताओ, चोरों का सरदार कौन कहा जाता है? सफल चोर कौन है? जो सामान को गायब कर दे, वो मालिक को पता न चले। मेरे भगवान गोविंद इसलिए चोरों के सरदार कहे जाते हैं कि भजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम यदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम और चौराग्य गणम पुरुषम नमामि। मनुष्य अनेक जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, प्रलय प्रलयांतर के पाप की गठरी को एकत्र करता है और भगवान गोविंद का नाम ले लेने के बाद गठरी गायब हो जाती, मालिक को पता नहीं चलता है। इधर हनुमानो जी चोर बने। कब? लंकनी ने कहा कि जाने नहीं मरम सठ मोरा और मोरे हार लंक कई चोरा। ये भी चोर कहे गए। बड़ी समानता हनुमान जी में और भगवान गोविंद में है। आज जितने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, इसीलिए जिसका भी वर्णन रामचरितमानस में किया है सबका चरणों से किया। बंदौ गुरुपद पदुम परागा बंदौ प्रथम भरत के चरना, जिसका भी वंदन किया चरणों से किया। लेकिन जब हनुमान जी का नंबर आया तो इनका वंदन चरणों से नहीं किया है। इनका वर्णन किससे किया? बल से इनका वर्णन करते हैं। इनका परिचय देते हुए लिखते हैं कि महावीर बिनवऊ हनुमाना, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। इनका वंदन किया तो वीरता से किया। वीरता से क्यों किया? जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेखनी को उठाए कि महावीर की उपाधि किसी को दिया जाए, उसी समय गर्जना हुई है बाबा खबरदार से। कहा, आप कौन? कहा, मेरा नाम है धरती, समग्र संपूर्ण भारत को मैं अपने ऊपर धारण करती हूँ, संसार का भार मेरे ऊपर है, यदि महावीर की उपाधि देना है तो मुझको दिया जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विचार करते हैं, कोई बात नहीं, महावीर की उपाधि इन्हीं को दे दिया जाए। और जैसे ही कलम उठाए महावीर की उपाधि पृथ्वी को देने के लिए चले, उसी समय गर्जना हुई बाबा खबरदार से। कहा, आप कौन? कहा, मेरा नाम है शेष, पृथ्वी को मैं अपने सिर पर धारण करता हूं, यदि महावीर की उपाधि देना है तो मुझे दिया जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कोई बात नहीं, महावीर की उपाधि मैं शेष को दे देता हूं। जब शेष को महावीर की उपाधि देने के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लेखनी को उठाया, उसी समय गर्जना हुई बाबा खबरदार से। कहा, आप कौन? कहन, मैं देवों का देव महादेव हूँ, ये नाग बिच्छू को मैं अपने गले में कान का कुंडल बना के टहलता हूँ, महावीर की उपाधि देना है तो मुझको दिया जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कुलपद एक कई घरे में रहे, महादेव आप ही महावीर आप ही बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, महावीर की उपाधि भगवान शंकर को दे दिया जाए। जिस समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महावीर की उपाधि देने के लिए शंकर जी के लिए कलम उठाए, उसी समय गर्जना हुई बाबा खबरदार थे। कहा, आप कौन? कहा, मेरा नाम है नंदी, इस शंकर जी हमारे पिठिया पे बैठ के टहला करते हैं, तो महावीर की उपाधि देना है तो मुझको दे दिया जाए, मैं धर्म का प्रतीक हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लेखनी को उठाया, कहा, कोई बात नहीं, महावीर की उपाधि नंदी को दे दिया जाए। अब जैसे ही नंदी को महावीर की उपाधि देने के लिए भगवान बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लेखनी को उठाया, उसी समय गर्जना हुई बाबा खबरदार से। कहा, आप कौन? कहा, मेरा नाम है कैलाश, इन नंदी भृंगी सब हमारे ऊपर टहला करते हैं, तो महावीर की उपाधि देना है तो मुझको दिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा, कोई बात नहीं, महावीर की उपाधि
कैलाश पर्वत को ही दे दिया जाए। जैसे कैलाश पर्वत को महावीर की उपाधि देने के लिए लेखनी उठाए, उसी समय गर्जना हुई। बाबा खबरदार से कहा, तुम कौन? कहा, मैं अहंकार की अंटालिका पर चढ़कर गर्जन करने वाला दस्कंधर हूँ। कैलाश को मैंने गेंद के समान उठा लिया है, तो महावीर को उपाधि देना है तो मुझको दिया जाए। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विचार करते हैं, यदि मैंने इसको महावीर की उपाधि दे दिया तो मेरी लेखनी कलंकित हो जाएगी। फैसला किसके हाथ में है? रावण के हाथ में है। तो रावण के यहाँ 2 योद्धा गए, हनुमान जी गए और अंगद गया। जब अंगद जी गए तो अंगद जी से है रावण कहता है कि तुम्हारे रामादल में कोई योद्धा नहीं, एक को छोड़ के। कहा, वो एक है कौन? कहा, नाम जानता होता तो उसके नाम FIR न दर्ज करा देता। कहा, काम क्या किया? कहा, वही आया था, पहले लंका जलाकर चला गया। कि है शिल्प कर्म जानहि नल नीला, और है कपि एक महाबल शीला। जब रावण ने कहा वही महाबलशाली, तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि महावीर बिनवहु हनुमाना, और राम जासु जस आप बखाना। गोपिकाएं भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। उसी समय उद्धव जी प्रकट हो गए। अब महावीर की मैं बड़ी चर्चा किया करता हूँ। उसी समय उद्धव जी प्रकट हो गए। कहा, देवियों, जिसकी तुम चर्चा कर रही हो वो तो पार्वन परमात्मा है, वो तुम्हारे लिए साधारण कन्हैया नहीं है। एक गोपी उद्धव जी को अपनी तरफ पकड़ती है। कहा, एक बात बताओ, तुम बड़े ज्ञानी प्रतीत होते हो, कन्हैया मुझको याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं? जितना हम कन्हैया के लिए रोते हैं, क्या कन्हैया भी मेरे लिए कभी रोते हैं कि नहीं रोते हैं? कभी मुझको याद किया कि नहीं याद किया? बिना कन्हैया की प्रेरणा से तुम मेरे पास नहीं आए होगे। दूसरी गोपी अपनी तरफ खींच लेती है। उद्धव, एक बात बताओ कि मेरे कन्हैया मुझको याद करते हैं कि नहीं करते हैं? उद्धव जी ने कहा कि याद तो करते हैं तुमको, इसीलिए तो एक पत्र पठाया है, वही पत्र लेकर मैं तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। पत्र को निकाले उद्धव जी, जैसे ही पत्र को निकाले, जितनी ललिता विशाखा अपना जितनी सखियां थी सब पत्र को खींचने लगी और पत्र को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। पत्र के एक एक टुकड़े को लेकर एक एक गोपिका एकांत में खड़ी होकर कि हे कन्हैया, इस पत्र में मेरा नाम है, आपने अपने हाथों से कहाँ लिखा है? आंखों से एक अश्रु की बूंद गिरी और अश्रु की बूंद गिरी तो सीधा उसी पत्र पर गिरती और अश्रु की बूंद में कन्हैया की श्यामलता हर गोपियों को समाहित है, दिखाई पड़ रही है। कन्हैया भी आंखों में अश्रु की धारा भरे हुए, हर एक एक बूंद में कन्हैया का साक्षात्कार हर गोपी कर रही है। कन्हैया 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 कन्हैया, इस प्रकार से गोपिका विलाप करना प्रारंभ कर देती है। उद्धव जी समझाते हैं, गोपिकाओं शांत हो जाओ, ये पत्र लेकर मैं किस लिए आया था उसके बारे में तो सुन लो। गोपिकाएं पूछते हैं कि इसमें कन्हैया ने मेरा नाम कहाँ लिखा था? कहा, कन्हैया ने नाम नहीं लिखा था, बल्कि एक सूचना भेजा था तुम्हारे पास। देखिए, ज्ञान की तौल भक्ति से करने के लिए जा रहे हैं। उद्धव जी ज्ञानी है, कहते हैं कि ये गोपिकाओं, कन्हैया बहुत बीमार हैं और कन्हैया बीमार हैं तो पत्र में लिखा है कि कोई गोपी अपने चरणों की रज प्रदान कर देगी तो भगवान गोविंद उसका पान करने के बाद स्वस्थ हो जाएंगे। वही चरणों की धूल मैं लेने के लिए आया हूँ। सारी गोपिकाएं दूर हो गई। कहा, अरे पगले, मैं अपने आराध्य देव को अपने चरणों की धूल दूंगी? एकांत में रुदन कर रही थी राधिका जी के पास उद्धव जी पहुंचे। कहा, तुम्हारा तो बड़ा जिक्र करते हैं, तुम तो इनकी प्रिय गोपिका हो। भगवान गोविंद इस समय बीमार हैं, यदि कोई गोपी अपने चरणों की रज उनको प्रदान कर देगी तो भगवान कृष्ण स्वस्थ हो जाएंगे। राधिका जी को देर नहीं लगी, तुरंत चरणों की धूल निकाला और कहा, ले जाओ उद्धव, देर ना करो, मेरे कन्हैया जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। उद्धव जी ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो, तुम बड़ी विचित्र हो।
अरे तुम्हारा प्रियतम तेरे चरणों की धूल ग्रहण करेगा तो तुझको नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। राधिका जी ने कहा कि हे उद्धव, मेरे प्रियतम स्वस्थ रहे, मैं जीवन पर्यंत नरक की यातना भोगने के लिए तैयार हूं। वृंदावन के संत तब से गाया करते हैं, महाराज जी को भी एक भजन याद हो तो जरूर गाइए कि राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं तकदीर बदल जाए। सारे वृंदावन के जितने संत हैं भाव के साथ गाया करते हैं, राधे तेरे चरणों की। एक लाइन भाव के साथ में दोहराइए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ सच कहता हूँ मैं मन, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मैं मन, तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। भगवान गोविंद के चरणारविंद किसी को मिल जाएं, उसका जीवन सुधर सकता है। यदि आप कभी वृंदावन में जाएं तो कुछ ले चाहे जिन ले, लेकिन प्रसाद के रूप में चरणों की धूल वहां जरूर लेनी चाहिए। आगे सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि राजन, गोपिकाओं के सामने भी नाचने लगे उद्धव जी। नृत्य करते करते उसी भक्ति रस में वो भी डूब गए। सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि राजन, आगे चलकर अस्थियों प्राप्ति जाती हैं जरासंध के पास। जरासंध से कहती हैं कि मेरे पति को मारने वाला कन्हैया अब तक जीवित है। जरासंध सेनाओं को लेकर आक्रमण किया है, पराजित होता है बार बार, क्योंकि जिसकी मृत्यु जिसके हाथों लिखी हुई है उसी के हाथों होती है। भगवान गोविंद के हाथ से जरासंध की मृत्यु नहीं लिखी हुई है, फिर भी पराजित होकर वापस लौटता है। पराजित हो जाने के बाद आगे चलकर काल यवन को अपने साथ मिलाया जरासंध। काल यवन यहीं से जरासंध उत्तरार्ध कथा यहीं से प्रारंभ होती है। पूर्वार्ध यहीं दशम स्कंद का समाप्त होता है, यहीं से उत्तरार्ध की कथा प्रारंभ होती है। जरासंध की कथा 51, 52, 53, इसलिए जब मनुष्य 50 पार कर जाए तो जरा माने बुढ़ापा जीवन काल में प्रवेश कर जाता है। जरासंध काल यवन को साथ लेकर भगवान गोविंद से युद्ध करने के लिए निकला। तो भगवान गोविंद विचार करते हैं बार बार युद्ध करने से अच्छा है इसका प्राणांत मेरे हाथों नहीं होगा। विश्वकर्मा जी को बुलाया, सुंदरपुरी का रातों रात निर्माण कराया। जितने लोग मथुरा में सोए हुए थे सबको रातों रात द्वारिकापुरी पहुंचा दिया।
और जब प्रातः कालीन वेला में सब लोग जागे, सब कहें कि हमार दुआरी कहाँ, हमार दुआरी कहाँ, हमार दुआरी कहाँ, सबके एक साथ मुखारबिंद से निकलने के नाम उसका नाम पड़ा द्वारिका। द्वारिकापुरी का भगवान ने निर्माण किया। अकेले बचे कहाँ मथुरा में, जब जरासंध कालिवन को साथ लेकर आया तो भगवान युद्ध करने से वहां से भागकर चल देते हैं। रण छोड़कर भागने के कारण उनका नाम रणछोड़ पड़ा। प्रेम से बोलिए रणछोड़ भगवान की। आगे चलते चलते भगवान गोविंद, कालिवन पीछे पीछे चल रहा है। आगे मुचकुंद महाराज जी एक गुफा में लेटे हुए हैं। उसी गुफा में भगवान गोविंद प्रवेश कर गए और अपना पीतांबर मुचकुंद महाराज जी के ऊपर डाल दिया। उसी समय कालिवन आया, भगवान छिपे हुए हैं। कालिवन ने कहा कि ये कृष्ण, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, चाहे जो हो जाए, उठ और मुझसे युद्ध कर। जब कन्हैया नहीं कुछ बोले तब कालिवन जो है अपने चरणों से प्रहार कर दिया महाराज मुचकुंद जी के ऊपर। मुचकुंद जी महाराज देवासुर संग्राम में गए थे, देवताओं की तरफ से युद्ध किया था। युद्ध में देवताओं को जब विजय प्राप्त हुई, मुचकुंद महाराज जी ने कहा मैं विश्राम करना चाहता हूं। तो कहा जाओ आप कंदराओं में बैठे रहिए, जो भी आपको जगाएगा आपके दृष्टि मात्र से वह भस्म हो जाएगा। जब चरण से प्रहार महाराज मुचकुंद जी के ऊपर किया तो मुचकुंद महाराज जी अपनी आंखों को खोल देते हैं, वहीं कालिवन समाप्त हो जाता है। प्रेम तुल्यांद कंद भगवान की जय। कालिवन का उद्धार करने के बाद तब पीतांबर को देखा, कहा ये पीतांबरधारी कौन है, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान गोविंद मुस्कुराते उसके सामने आए। मुचकुंद जी कहते हैं कि लब्धा जनो दुर्लभम मंत्र मानुषम कश्चिद व्यंगमय नित्यंग। यह मानो जीवन तभी सार्थक होता है जब मुरलीधर का दर्शन हो जाए। हे परमात्मा, हे गोविंद, आपके दर्शन से आज मैं धन्य हुआ। देखते ही देखते मुचकुंद महाराज जी की जीवात्मा परमात्मा में लीन हो गई। मुचकुंद महाराज जी का भी कल्याण भगवान करते हैं। प्रेम तुल्यांद कंद भगवान की जय। आगे चलकर अब समय अपनी आबाद गति की ओर है, क्योंकि हमारे यहाँ की कहावत कही जाती है समय समय पे होत है, समय समय की बात। कभी कभी का दिन बड़ा तो कभी कभी की रात। एक संत ने कहा कि आचार्य जी बात निरर्थक चली गई। समय समय पे होता है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। इसलिए अवसर है अनमोल यार, काम कुछ ऐसा कर जा, पा करके गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा। अपने घरों में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, लेकिन राम नाम सुमिरन कर प्यारे भवसागर से तर जा। तरना है तो भगवान की कथाओं को श्रवण करना है। आपके साथ देर जरूर हुई है लेकिन अंधेर नहीं होगी। समय से आप लोग समय का ध्यान रखते हुए कार्य किया जाएगा। अब भगवान के विवाह उत्सव की ओर हम आप आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। देखिए समय बहुत कम है, इतना कम समय है कि पूछिए मत। महाराज जी तो इतना सीधा है, नहीं तो जब हम लोग मंच पे रहते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि माइक छू दे और सामने आ जाए। एकदम देवत स्वरूप है, चाहे जो भी हो व्यास मंच पे। लेकिन इनका भाव है, लग रहा है कि हमसे उम्र में छोटे ही होंगे महाराज जी, और व्यास मंच पे बैठे व्यक्ति को आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता, लेकिन परमात्मा से ये जरूर कहूंगा कि दिन दुना रात चौगुना हो। कथा कि गंगा जो बहा रहे हैं, अब आप लोग कितना गोता लगा रही परमात्मा जाने, क्योंकि ये डगर इतनी कठिन है। और जाना कहाँ है हमको? लड़की की शादी करते हैं हम लोग तो तैयारी करते हैं। उत्तराखंड दर्शन करने जाना होता है तो हम लोग तैयारी करते हैं, लगते हैं लिट्टी भौरी प्लान ढेका बनावे। हरिद्वार जाना होता है तो तैयारी करते हैं। और जाना है मुझे अरे चलते डगरी
संगी न साथी जाएंगे अकेले बा संगे न साथे सवारी गाड़ी घोड़ा हाथी सवारी बिच दरिया दरियों में किनारे दुनिया से दूर बा कलमुआ के गाँव रे दुनिया से दूर बा कलमुआ के गाँव रे। देखिए पंडित जी जो ये आए हैं बिहार में बड़ा कथा कहते हैं। अभी हम लोगों का राजेश्वर राज्य विक्रमगंज कथा चल रहा था। माननीय मंत्री जी हैं बिहार सरकार में, संजोग से मुझे भी है पंडित जी हरि भजन गाई, पंडित जी हरि भजन गाई। इनका देखिए लेखनी परेशान कर दी। अब मेरे गोविंद आ रहे हैं। अब जदुनंदन जी का महाराज जी विवाह कराने पहुंच रहे। मैं भी चाहूंगा कि महाराज जी कथा में विषयांतर इधर राम उनके तरफ बन जाए। हम लोग कथा में और दो दिन और कथा रह गई है। आजकल 1 घंटा समय ज्यादा मैं लूंगा आप लोगों का। महाराज जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा। कहा जाता है ना कि माई के दूधवा ऐसन कौनो मिठाई ना होई, माई के दूधवा ऐसन कौनो मिठाई ना होई, जब तक माई नहीं ममतारी ना मिली। 9 महीना पेट में रखने के बाद माँ यही सोचती है कि यदि मैंने दूध पिलाया है तो मेरा बेटा लास्ट समय में 1 गिलास पानी तो पिलाए। आदरणीय मिश्रा जी को मैं कहूंगा कि बड़े प्रभागी हैं कि ऐसे पुत्र हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं माता पिता को। धन्य है बालक सबके घर ऐसे आए और भगवान आ रहे कैसे। पंडित जी कल से तक रुपया खर्चा करिए। आपको स्कूल का पैसा लेके बैंक में डाल दो। जनरेटर न होने की वजह से जो आवाज हो रहा है तो बैठ जाता। अरे सखी हो आरती उतारो। देखिए भगवान का विवाह होने जा रहा है। फिर दुल्हा कैसे आई एवं गीत गवाई। सखी हो आरती उतारो जदुनंदन